हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अतुल कुमार वैभव, इंटर्न एट एम्स पटना। तो फ्रेंड्स, हमारा फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन जो है दिसंबर 2023 में हुआ था और उसको पास करने के बाद 1 जनवरी 2024 से अब हमारा इंटर्नशिप यहाँ एम्स पटना में स्टार्ट हो चुका है, जो कि 1 साल चलता है। वैसे तो फ्रेंड्स, हमारे बैच को जो है फर्स्ट ईयर से ही जो है सिंगल रूम अलॉट हुआ था, लेकिन उस सिंगल रूम के साथ अटैच लैट बाथ नहीं था। लेकिन अब जो है हमारा इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुका है और हमारे कॉलेज में ये सिस्टम है कि इंटर्नशिप शुरू होने पर इंटर्न्स को सिंगल रूम दिया जाता है विथ अटैच लैट बाथ एंड विथ स्मॉल किचन स्पेस। तो एक किचन स्पेस भी रहता है उसमें और लैट बाथ भी अटैच रहता है और सिंगल रूम रहता है। ऐसा रूम मिलता है। तो आज इस वीडियो में आपको उसी रूम का जो है टूर करवाएंगे। शुरू करेंगे यहाँ लिफ्ट एरिया से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 लिफ्ट की फैसिलिटी है और लास्ट में कॉरिडोर के एक सीढ़ी है और एक सीढ़ी इस तरफ से भी दे रखा है। और उसके बाद आप देखिए कॉमन रूम है और कॉमन रूम में जो है हमने वॉशिंग मशीन लगा रखा है और ये वाटर कूलर प्लस वाटर प्योरीफायर है जो लगा रखा है। इस तरफ मेरा रूम है, तो हम लोग अपने रूम की तरफ चलते हैं। तो हम पहुंच गए अपने रूम और सिस्टमेटिकली आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जूते चप्पल जो है उसको खोलते हैं और ये है रूम मेरा। जो दरवाज़ा है तो इसको खोलते ही हम लोग एंटर कर जाते हैं रूम में और सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एसी। तो यहाँ पर यूजुअली आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा देंगे तो आपको बिजली बिल नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर एसी लगाते हैं तो 12,500 रुपीज़ सालाना जो है आपको देना पड़ता है। और अभी करेंटली तो शायद नया एसी लगाने भी नहीं दे रहे हैं ये लोग, शायद इलेक्ट्रिसिटी के कुछ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उसके बाद फिर नए एसी लगाने दिए जाएंगे। लेकिन हालांकि मेरे पास तो एसी था ही पहले से ही, ये रूल आने से पहले ही तो मेरे पास एसी है और मुझे 12,500 पर ईयर इसके देने पड़ते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और जहाँ तक इस पूरे रूम का जो है खर्च का बात है कि कितना पेमेंट करना पड़ता है, तो ज़ीरो है इसका कॉस्ट। ये रूम जो है इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ये कॉलेज की तरफ से जो है दिया जाता है। इसके लिए कोई अदर पेमेंट इसके लिए नहीं करना पड़ता है। तो अब हम लोग सिस्टमेटिकली शुरू करेंगे। तो पहले इस तरफ से शुरू करते हैं। तो इस तरफ जो है ये तो पहले आपको गेट है, गेट के पीछे भी एक देखिए आप हैंगर दे रखा है इसमें कपड़े टांगने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक टूल लगा रखा है, उस पर सैनिटाइज़र है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मिरर इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पर वाइट बोर्ड इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक और हैंगर इंस्टॉल कर दिया है कपड़ों के लिए। फिर यहाँ एक आप देख सकते हैं कि नाइट लाइट भी दिया हुआ है ना, तो ये नाइट बल्ब है, ठीक है। उसके बाद एक टंगना लगा रखा है जिस पर जो है कपड़ों को ड्राई करने के लिए। तो यूजुअली जो मैंने आपको दिखाया था अभी वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन अच्छे से कपड़े को ड्राई कर ही देता है। हल्का फुल्का मॉइस्चर जो बचता है तो मैं इस पर टांग देता हूँ और फिर ये जो पंखा है तो हल्का देर पंखा चलता है तो पूरा जो है ड्राई हो जाता है। उसके बाद जो है ये है हमारा बेड। तो इस बेड, ये बेड स्टोरेज वाला बेड है और इसमें 2 तरह के स्टोरेज का जो सिस्टम है दे रखा है इन लोगों ने। पहला वाला स्टोरेज सिस्टम मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये वाला है पुल करने वाला, तो ये पुल करते हैं तो ये इसमें देखिए मैंने शूज़ और आयरन, सर्फ और यहाँ पर आप देखिए कुछ बुक्स भी मैंने रखे हुए हैं इसमें। तो एक ये वाला है, एक ये स्टोरेज सिस्टम है। और जो सेकेंड हाफ में जो है इसमें जो है ओल्ड टाइप जो ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड आप कह सकते हैं, ये वाला पुल करने ऊपर से खींचने वाला वो वाला स्टोरेज सिस्टम दे रखा है। तो ये बेड है, ये पलंग हो गया। उसके बाद इस तरफ मॉप मैंने रखा हुआ है और शू वाइप्स और जूता साफ़ करने के लिए ब्रश है, वो सब रखा हुआ है। उसके बाद देखिए अब हम लोग इस तरफ जो है कैमरा को जो है घुमाएंगे तो इधर देखिए, इधर है टेबल और चेयर। तो टेबल जो है अच्छा खासा बड़ा टेबल है, काफ़ी स्पेशियस टेबल आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पर सब सामान रखा हुआ है, बहुत बड़ा टेबल है। और ये जो है काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है चेयर भी यहाँ पर दिया है। और उसके बाद देखिए इसके नीचे, टेबल के नीचे भी अच्छा खासा स्पेस है जिसमें जो है म्यूज़िक सिस्टम मैंने रखा हुआ है, यहाँ डंबल रखा हुआ है, वहाँ पुशअप करने के लिए जो है बार है वो रखा हुआ है। तो ये सब है। फिर इस तरफ मैंने बैग रखा हुआ है और वहाँ पर जो है बकेट है जिसमें जो है कपड़े गंदे होते हैं तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो है ये झाड़ू यहाँ पर रखा है। अच्छा, ये पर्दा है, इस पर्दा के पीछे वही किचन स्पेस है और फिर बाथरूम वाला एरिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले सिस्टमेटिकली हम प्रोसीड करें तो पहले इधर का एरिया दिखाएंगे। तो ये देखिए,
तो ये जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर ये जो है एक हम लोगों को कबर्ड दे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्टिकर्स लगा रखे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है पोस्टर लगाया हुआ है मैंने। और इधर जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जो है लगा रखा है मैंने पोस्टर। तो मुझे बायो में और हिस्ट्री में शुरू से इंटरेस्ट रहा था, तो बायो के इंटरेस्ट के चलते तो मैं मेडिकल में आ गया, और वो हिस्ट्री में जो इंटरेस्ट है वो इन सब के थ्रू जो है दिख रहा है आपको। तो और भी मैं आगे दिखाऊंगा। तो पहले ये कबर्ड दिखा देते हैं। तो ये कबर्ड ऐसे दे रखा है, इस कबर्ड में जो है हम लोग जो है अपने वही बुक्स वगैरह हो गया, चाहे वही हेलमेट भी आप देख सकते हैं रखा हुआ है ना। और इधर डिओड्रेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह जो भी है, कॉम वगैरह, और कुछ और जो है बुक्स जो है यहाँ पर जो है रखे हुए हैं मैंने। और ये सब जो है, जैसे ये सब हो गया नोट्स रखे हुए हैं मैंने। और ये सब जो है रिव्यू बुक्स जो होते हैं, वो रिव्यू बुक्स मैंने रखे हुए हैं इस तरफ, है ना। ये नोट्स हैं, ये रिव्यू बुक्स हैं। और ये जो है हेलमेट है। और इसके ऊपर भी स्पेस है कबर्ड के। तो इस यहाँ पर देखिए सरस्वती माँ जो है विराजमान है। और यहाँ पर जो है ये हार्ड डिस्क वगैरह है, और आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है ये सब रखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ ऊपर श्री राम दरबार है ना, सभी देवी देवता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखिए एक मेरे पास एक्सटेंशन बचा हुआ था, और उसमें एक बल्ब भी था मेरे पास, तो मैंने यहाँ भी एक लगा रखा है। ये देखिए, ये भी ऑन होता है, तो ये भी एक अच्छा खासा लाइट दे देता है। हालांकि लाइट का कोई कमी है नहीं, तो इसको यूजुअली मैं ऑफ़ ही रखता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ भी एक ट्यूबलाइट दे रखा है। बाहर दोपहर में इतना, सुबह में इतना बढ़िया लाइट आ ही रहा होता है, तो इसका ज़रूरत यूजुअली नहीं होता है, तो यूजुअली ऑफ रहता है। तो उसके बाद ये पेंटिंग हमारे जो प्रीवियस यहाँ बॉस रहते थे उन्होंने बनाई थी, तो ये वैसे ही है। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर देखिए श्री राम जी का जो मंदिर है अयोध्या में, उसका स्टिकर यहाँ पर मैंने लगा रखा है। उसके बाद तो ये हो गया हमारा टेबल, चेयर और कबर्ड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये आता है हमारा अलमीरा जो है। तो अलमीरा के ऊपर जो है स्टोरेज स्पेस जैसा है, तो उसमें मैं बैग वगैरह रखा हुआ हूँ। और इस तरफ जितने कार्टन्स वगैरह थे जिसमें हमने सामान शिफ्ट किया वो सब रखा हुआ है। और एसी को जब लगाने के लिए वहाँ से शीशा हटाया था, तो वो शीशा वगैरह भी वहाँ पर रखा हुआ है। तो इसके नीचे भी हल्का सा जो स्पेस था, तो उसमें भी मैंने कुछ जो है सामान जो है रखे हुए हैं, है ना। तो फाइल्स वगैरह और कुछ चीज़ें इसके नीचे हैं। और इस पर भी आप देख सकते हैं पोस्टर। तो इसमें इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो है फादर ऑफ आवर नेशन, है ना। तो ये दोनों यहाँ पर हैं। उसके बाद अब अलमीरा खोल के दिखाते हैं आपको। ये भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेशियस है ना। ऊपर देखिए इस तरह से, और नीचे भी देखिए इस तरह से, है ना। तो काफ़ी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा जो है स्पेशियस अलमीरा भी दे रखा है इन लोगों ने। उसके बाद देखिए इस तरफ जो है क्या है, तो फिर इस तरफ जो है वाटर बॉटल मैंने रखा हुआ है, और इधर वही एक्सटेंशन है जिससे सारा ये सब चल रहा है ना। और ये इसका कनेक्शन जो है वहाँ से आ रहा है। और एसी का जो है प्लग, एक पावर प्लग दिया हुआ है वहाँ, तो ये एक पावर प्लग हो गया ये वाला। उसके बाद एक जो ये एक्सटेंशन के थ्रू एक वहाँ से आ रहा है, एक प्लग हो गया वहाँ पर, और एक प्लग हो गया आपको यहाँ पर, जिसमें वही गुड नाइट लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये है। अब तो ये आपने देख लिया ये वाला स्पेस। अब इधर चलते हैं। इधर जो है सबसे पहले ये देखिए, ये टेबल कॉलेज ने ही दे रखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेबल है ये वाला। तो ये टेबल है, और ये इसके नीचे बेड टेबल है। ये बेड टेबल तो मैंने ख़रीदा है। उसके नीचे आप देख सकते हैं अंडे हैं। उसके बाद ये वाला एक और टेबल हो गया, ये टेबल भी कॉलेज ने ही दिया है। इसके ऊपर मैंने टैबलेट और ईयरफोन रखा हुआ है। उसके बाद देखिए ये सब, तो ये वाला जो है, ये विंडो जो है, ये जो विंडो है, इसके नीचे ये जो है स्टोरेज स्पेस है। तो इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। तो उसके बाद ये देखिए, तो ये विंडो है। तो इसको जो है, इसमें देखिए मॉस्किटो नेट लगा हुआ है, ठीक है। मॉस्किटो नेट लगा हुआ है, और बाहर भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है। वो जो है जिम है, वो नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है। और वो वाला हॉस्टल नंबर 3 है। देखिए, तो ये जो है नेट लगा हुआ है, और 2 लेयर में है ये विंडो। देखिए एक खुलता है, तो फिर ये शीशा वाला लेयर है, ठीक है। ये शीशा वाला लेयर, फिर इसको खोलिएगा तो फिर और खुलेगा। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, काफ़ी अच्छा विंडो है। उसके ये पर्दे हैं, तो पर्दों को मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आपने देख लिया। तो इसको मैं एक बार और पूरा गोल घुमा देता हूँ इस तरह से। तो ये है पूरा, ये जो रूम का जो एरिया है वो, ठीक है।
अब आते हैं इस तरफ। तो ये जो है हमारा जो है किचन स्पेस यहाँ से शुरू होता है, तो बीच में एक पार्टीशन है, तो इसमें हमने पर्दा लगा रखा है। अब ये पर्दा हटाएंगे तो खुल जाएगा हमारा किचन स्पेस। तो ये है किचन स्पेस। तो यहाँ पर आप देखिए, तो पहले यहाँ जो है ये डस्टबिन है, यहाँ पर जिम का जो है बारबेल वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, रॉड वगैरह जिससे फिट होता है ना, वेट फिक्स होता है। उसके बाद ये है फराटा, बजाज फराटा फ़ैन। तो अब तो चूँकि एसी लगा हुआ है तो इसका उतना यूज़ नहीं आता है, लेकिन पंखा काफ़ी दमदार है। उसके बाद यहाँ पर वाटर हीटर लगा हुआ है ना, रखा हुआ है, रॉड रखा हुआ है, इमर्शन रॉड। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से मैंने कनेक्ट कर रखा है इसको, इंडक्शन को। और यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर कभी कभार जो एग बॉयलर जो होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला भी जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, इमर्शन रॉड भी। तो ये जो है किचन स्पेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन और बाकी उधर सामान वामान यहाँ रखा हुआ है, एक सिंक दे रखा है, ठीक है, नल दे रखा है। और यहाँ पर इसके नीचे स्टोरेज स्पेस काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब बर्तन वगैरह है, ये सब रखा हुआ है। और यहाँ पर 2 कार्टन्स रखे हुए हैं, इसमें सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है एक छोटा सा बढ़िया सा किचन स्पेस। उसके बाद इसके यहाँ बगल में ये जो है, तो यहाँ और यहाँ भी एक ट्यूबलाइट दे रखा है लाइट के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से शुरू होता है बाथरूम। तो ये बाथरूम का दरवाज़ा है जो अटैच बाथरूम है। तो इसको हम लोग ये खोलते हैं, तो ये इस तरह से। तो यहाँ पर पहले वही है, मैट लगा हुआ है। और उसके बाद जो है आप यहाँ देखिए, ये है हमारा बाथरूम। तो इसमें पहले इधर जो है कपड़ा हैंग करने के लिए जो है ये दिया हुआ है हैंगर। उसके बाद मिरर जो है दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। उसके बाद बेसिन है, ये वेस्टर्न स्टाइल का वो जो कमोड है, ठीक है। और मिक्सर नल लगा हुआ है, शावर लगा हुआ है। तो इसमें जो है ऊपर जो है एक सेंट्रल गीज़र है, हॉस्टल के ऊपर लगा हुआ। तो ठंडा में जो है इसमें गर्म पानी आने के लिए जो है मिक्सर नल प्रोवाइड किया गया है, ताकि मिक्स करके पानी को नहाया जा सके। फिर यहाँ एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, ठीक है। एक मरकरी वहाँ लगा हुआ है और एक मरकरी यहाँ लगा हुआ है, तो 2 मरकरी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन है। और ये है पूरा वो हमारा बाथरूम का स्पेस। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से ये पूरा बाथरूम स्पेस है इसका। तो इस हिसाब से जो है, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया रूम है जो हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं, है ना, किचन स्पेस ये हमारा, फिर जहाँ रहते हैं वो वाला पूरा एरिया है। तो फ्रेंड्स, आपने पूरा रूम तो देख ही लिया, तो होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा ये वीडियो। और रूम कैसा लगा आपको, ये रूम कैसा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए, और भी नेक्स्ट से रिलेटेड वीडियोस, चाहे एनएमसी कोई नया रूल ला रहा है उसके रिलेटेड वीडियोस, या मेडिकोज लाइफ के रिलेटेड वीडियोस, एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस, है ना, हॉस्टल लाइफ रिलेटेड वीडियोस, इन सभी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।